हाँ भाई, तो चलिए 1 मिनट में हम लोग सर्कल चैप्टर से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल गिवन है और साथ ही साथ सर्कल के ऊपर एक टैंजेंट गिवन है पी क्यू, ठीक है। और सर्कल के अंदर हमें दो रेडियस मेंशन है ओ ए और ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है ए ओ बी, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 डिग्री। तो अगर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है तो हमें एंगल ए बी पी निकालने को बोला गया है। किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझो। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैंने अलग से ड्रॉ किया है ओ ए बी। अब यहाँ पे ये जो ओ ए है और जो ओ बी है, ये दोनों ही रेडियस है, दैट मीन्स दोनों बराबर होंगी। अब अगर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक एंगल कोई हमारा वाई होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास वाई होगा। अब ट्राइंगल का इंटरनल एंगल समीशन क्या बोलता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स y प्लस आपका 100 बराबर हो जाएगा 180 के। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 40 डिग्री देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और थ्योरम यहाँ पे यूज होती है जो ये बोलती है कि सर्कल में जो आपका रेडियस है, किसी भी सर्कल में रेडियस टैंजेंट से हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाती है। दैट मीन्स यहाँ से ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे आपने y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है जो कि कितनी आई है 40 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 90 में से सिर्फ और सिर्फ 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 डिग्री इज अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री इज अ फाइनल आंसर। थैंक यू।